श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त 2024 को है सावन महीने की शिवरात्रि और इस सावन महीने की शिवरात्रि पर आप सभी लोग ऑनलाइन पूजन अभिषेक जरूर करने वाले होंगे। उसी में से दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया है कि जो हम ऑनलाइन पूजन अभिषेक करेंगे और उसमें जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, भाई उस पार्थिव शिवलिंग का हमें विसर्जन कैसे करना है। और दोस्तों इसका जवाब पंडित जी ने खुद अपनी कथा में भी दे दिया है। और अगर आप लोग भी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने वाले हैं तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोगों को भी पता लग सके कि इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के बाद जो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन है वो हमें कैसे करना है सही विधि से, जो कि खुद पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आप लोग समझ लो कि इस बार जो पार्थिव शिवलिंग की जो आप पूजन करने वाले हो वो 2 अगस्त 2024 के दिन करने वाले हो ना, और ये सावन शिवरात्रि का दिन रहेगा। तो पंडित जी ने ये बात कही है कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लेते हो, मतलब शाम 7 बजे से ये पूजन शुरू होगी और रात 8 बजे तक चलेगी, है ना। तो जब आप रात 8 बजे के बाद मतलब ये पूजन आपकी हो जाती है, जैसे ही आपकी पार्थिव शिवलिंग की आप पूजन कर लेते हो उसके बाद आप अपना जो है विसर्जन कर सकते हो, ठीक है। पर विसर्जन एकदम से नहीं करना है, कुछ समय बाद करना है। आधे से 1 घंटे बाद आप विसर्जन कर सकते हो, पर कब कर सकते हो? रात में भी कर सकते हो और सुबह भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो शिव की रात्रि है, शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि है, इसलिए आप लोग इस दिन जो है इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन रात में भी कर सकते हो, है ना। मतलब जब आपकी पूजन हो जाए उसके आधे 1 घंटे बाद उसी दिन रात्रि में पूजन करके आप लोग इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो। और रात में नहीं करना चाहते तो फिर सुबह भी कर सकते हो, और अगर उत्तम कहा जाए तो भाई वो सुबह का ही माना जाएगा। आप सुबह भी जो है इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो, और जिसका मन रात में करने का है तो भाई वो रात में भी कर सकता है। पर इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे कैसे? तो देखो इसकी भी विधि भी यहाँ पर पंडित जी ने बता दी है कि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो भाई लोगों को इसमें समस्या आ सकती है बाहर जाने में, पवित्र नदी में विसर्जन करने में। तो भाई इसका भी एक नया तरीका पंडित जी ने बता दिया है कि आपको अपने ही घर के बाहर एक तसला रखना है या कोई बड़ा सा पात्र रखना है जिसके अंदर आप शुद्ध ताज़ा जल भर के रख देना, है ना। ताज़ा जल भर के रखने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, अपना जो पार्थिव शिवलिंग है उसे अपने पूजन वाले स्थान से उठाकर अपने सर पर रख कर गाते बजाते जो है आपको इस मतलब अपने तसला तक आना है, जहाँ पर आपने विसर्जन करने वाले हैं आप उस जगह तक आना है, ठीक है। जिस पात्र के अंदर विसर्जन करने वाले हैं उस जगह तक आना है। उस जगह तक आने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको कैसे करना है वो ध्यान से सुन लो। तो देखो इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको इस पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी को देखते हुए करना है, और जब आप इसका विसर्जन कर रहे हो तो भाई इस पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी आपकी तरफ होनी चाहिए, है ना। जलाधारी को देखते हुए, जलाधारी आपकी तरफ करते हुए आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन वहाँ पर कर दें, है ना। विसर्जन करने के बाद दोस्तों आप अपनी मनोकामना भी जरूर बोल दें, जिस मनोकामना को रखते हुए आपने अपनी ये पार्थिव शिवलिंग की पूजन ऑनलाइन पूजन अभिषेक किया हुआ है ना। तो भाई विसर्जन के समय अपनी मनोकामना, जो भी दुख और परेशानी जिस काम के लिए आपने इस पूजन को किया है वह भी जरूर याद से बोल दीजिएगा। उसके बाद में आपका ये विसर्जन पूरा हो जाता है। विसर्जन के कुछ समय बाद जब आपके उस पानी के पात्र के अंदर ये पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी पूरी घुल जाए, उसके बाद में आप इस मिट्टी को, इस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं या अपने गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। बस तुलसी के पौधे को छोड़कर और किसी भी गमले में आप लोग इस मिट्टी को डाल सकते हैं। आपके इस तरीके से ये विसर्जन पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। हमने आपको सारी विधि बता दी है जो कि पंडित जी ने यहाँ पर बताई हुई थी। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन से जुड़ा हुआ तो भाई उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।